इंदौर में लव जिहाद के चर्चित मामले में पार्षद अनवर कादिर और उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बड़ी खबर सामने आई कि पार्षद की बेटी आयशा को एक प्रकरण में अदालत से जमानत मिल गई। हालांकि दूसरी ओर उन पर दर्ज गंभीर धाराओं वाले दूसरे प्रकरण में जमानत नहीं मिलने के कारण वह अब भी जेल में है। फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे। आपको बता दें कि बाणगंगा पुलिस ने पार्षद अनवर कादिर की कथित मदद करने के आरोप में उनकी बेटी आयशा के खिलाफ 2 अलग-अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किए थे। इनमें से एक मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन दूसरे मामले में धाराएं इतनी गंभीर हैं कि अदालत में अभी भी यह मुकदमा चल रहा है। हाँ, 2 मामले अनवर कादरी पर पंजीबद्ध हैं, जिसका सहयोग करने और साक्ष्यों को छुपाने, साक्ष्यों को डैमेज करने ऐसे एवं संगठित अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर अनवर कादरी की लड़की आयशा को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी, पीआर लिया गया था और पुष्टिकारक कुछ साक्ष्यों को भी तलाशा गया था, उसके बारे में पूछताछ की गई थी। एक मामले में न्यायालय के द्वारा जमानत दे दी गई है, दूसरे मामले में न्यायालय के द्वारा जमानत नहीं दी गई है, चूँकि संगीन धारा में मामला पंजीबद्ध है और उससे आरोपी को लाभ मिलने की संभावना है। इसी के साथ में जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है और जो आरोपिया है वो वर्तमान में जेल में है। सर, किस मामले में जमानत मिली है इसकी और किस में? 2 मामले पंजीबद्ध हैं, एक 799/25 है, एक 800/25 है। 800/25 में मिल गई थी, 799 में जमानत निरस्त की गई है। किस तरह का मामला रहता है? ये सेम मामले हैं, सेम धाराओं में मामले हैं। 2 मामले पंजीबद्ध हुए थे, चूँकि 2 पीड़िता थी जिनके द्वारा ये प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। उसके जो आरोपी थे उनके द्वारा कन्फेशन में बताया गया था कि अनवर कादरी के द्वारा फंडिंग की गई है। तो समान धारा में 2 प्राथमिकियाँ दर्ज हैं। सर, अनवर कादिर के बारे में कुछ जानकारी मिली है? लगे हुए हमारे लोग लगे हुए हैं, जहाँ जैसे साक्ष्य मिल रहे हैं उसके मुताबिक हमारी टीमें जा रही हैं और कोशिश यही है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस वजह से आयशा जेल में ही कैद रहेंगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आयशा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता पार्षद अनवर कादिर को छिपाने और जांच में गुमराह करने की कोशिश की थी। यही कारण है कि उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पूरा मामला केवल पारिवारिक समर्थन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सुनियोजित मदद और प्रभाव का इस्तेमाल भी शामिल है। उधर पार्षद अनवर कादिर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश बना रही है। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पुलिस टीम उनकी तलाश में सक्रिय है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मिश्रा ने कहा, अनवर कादिर की गिरफ्तारी हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं और उन्हें जल्द ही कानून के हवाले किया जाएगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि आयशा को एक मामले में जमानत मिलना उनके लिए आंशिक राहत जरूर है, लेकिन दूसरे मामले की गंभीर धाराओं के कारण उनकी मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। ऐसे मामलों में अदालत आमतौर पर तभी राहत देती है जब आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत न हो या जांच पूरी हो चुकी हो। इधर पूरे घटनाक्रम ने शहर की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी। पार्षद अनवर कादिर का नाम लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ने और अब उनकी बेटी की गिरफ्तारी ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया।